नमस्ते बच्चों। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेके आई हूँ ये है ग्रेड 3 की बुक से। और ये कहानी में एक शेर है और एक मक्खी है। वैसे तो आपने शेर की बहुत सारी कहानी सुनी होगी, मक्खी की भी बहुत सी कहानी सुनी होगी। तो आज हम एक शेर और मक्खी की एक नई कहानी सुनते हैं। बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है शेखीबाज मक्खी। इस कहानी में एक शेर है और एक मक्खी है। शेर आप सबको पता है, लायन। मक्खी मतलब होता है फ्लाई। और इस कहानी का नाम है क्या है? शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज का मतलब जानते हो? शेखीबाज का मतलब है थ्रेसोनिकल, मतलब जो अपना ही बिल्डअप करके बोलता है, अपने बारे में बहुत ही बिल्डअप करके बोलता है, बड़ा चढ़ा के बोलता है, उसे बोलते हैं हम शेखीबाज। तो आप इस नाम से ही जान गए होंगे कि ये मक्खी कैसी है, जो अपने को बहुत ही प्राइड करती रहती है, अपने पर, अपने बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ा के बिल्डअप करके बोलती है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। एक था जंगल, जंगल मतलब फॉरेस्ट। तो एक फॉरेस्ट था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में एक शेर, शेर मतलब लायन, भोजन करके मतलब अपना फूड, अपना खाना खा के, अपना फूड कंप्लीट करके आराम, आराम मतलब रेस्ट कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। इतने में एक फ्लाई उड़ती उड़ती हुई, फ्लाई करती हुई वहां पर आ गई, शेर के पास आ गई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब होता है बाथ। शेर ने 2-3 डेज से बात नहीं किया था, स्नान नहीं किया था, मतलब नहाया नहीं था। तो सोचो कितनी बदबू आती होगी ना शेर से। तो इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास बिन 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 करने लगी। तो जब शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था, तो मक्खी शेर के पास आई, उसके कान के पास, कान मतलब होता है ईयर, ईयर के पास आके बिन 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 करके साउंड करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर को ऑलरेडी बहुत ही मुश्किल से, डिफिकल्टी, मुश्किल मतलब डिफिकल्टी से, नींद मतलब स्लीप, बहुत ही डिफिकल्टी से वो सोया था, उसको नींद आई थी। तो जैसे ही मक्खी आके बिन 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 करने लगी, तो शेर को बहुत गुस्सा आया होगा ना बच्चों। समझ, सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर आप सो रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, कोई आके आपको डिस्टर्ब करता है तो आपको कैसा लगता है? गुस्सा आता है ना। वैसे ही शेर को भी गुस्सा आया होगा। हम कंटिन्यू करते हैं इस कहानी को। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन्न भिन्न शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो बच्चों, उसने पंजा उठाया। शेर जब सो रहा था, मक्खी ने क्या किया, उसे डिस्टर्ब कर रही थी। तो शेर ने अपना पंजा उठाया, पंजा मतलब होता है क्लॉ। तो शेर ने अपने पंजे को उठाया, मक्खी उड़ गई। जैसे ही शेर ने पंजे को उठाया, मक्खी क्या करती है, वहां से उड़ जाती है, फ्लाई हो जाती है। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। लेकिन फिर से 5 मिनट बाद क्या करती है मक्खी, वापस आकर शेर के कान के पास, ईयर के पास भिन भिन करना शुरू कर देती है। अब शेर को गुस्सा आया। जब मक्खी बार बार भिन भिन कर रही थी, तो शेर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। शेर दहाड़ा, दहाड़ा मतलब होता है रॉर। शेर ने क्या किया, दहाड़ा, शेर रॉर किया, अरे मक्खी, दूर हट। शेर क्या बोलता है, ए मक्खी, अरे मक्खी, दूर हट, गो अवे, दूर हट, वरना
तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मार डालूंगा मतलब विल किल, अदरवाइज आई विल किल यू। मैं तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, मक्खी ने धीरे मतलब स्लोली, स्लोली से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मक्खी ने क्या बोला, जो जंगल के राजा, शेर जंगल का राजा होता है ना, तो जंगल के राजा के मुंह से, मुंह मतलब माउथ से, ऐसी भाषा, ऐसी मार डालूंगा, ऐसी सब भाषा क्या अच्छी लगती है, शोभा देती है मतलब ग्रेस हो, दिखता है, अच्छा लगता है क्या? नहीं ना, तो आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, ऐसा मक्खी बोलती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो बच्चों, शेर का गुस्सा बढ़ गया। शेर को जब गुस्सा है, जो उसका एंग्री है, वो इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। उसने कहा, और शेर ने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, मुझे तो डिस्टर्ब कर रही है, मुझे सोने नहीं दे रही, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, और ऊपर से मुझे आंसर दे रही है, ऊपर से मेरे साथ आर्गुमेंट कर रही है, मुझे आंसर दे रही है, ऐसा शेर बोलता है। चुप हो जा, वरना, चुप हो जा बोलता है, साइलेंट हो जा, वरना अदरवाइज, वरना मतलब होता है अदरवाइज। मक्खी बोली, तब मक्खी क्या बोलती है, फ्लाई क्या बोलती है, वरना क्या कर लोगे, अदरवाइज क्या कर लोगे, व्हाट यू कैन डू। मैं तुम मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? डर मतलब फेयर, क्या मैं तुमसे फेयर हो जाऊंगी, डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, फाइट कर सकती हूँ। लड़ना मतलब होता है फाइट, मैं तुमसे फाइट कर सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अगर आप में हिम्मत है, हिम्मत मतलब करेज, अगर तुम में करेज है तो मेरे साथ फाइट करके दिखाओ, ऐसा फ्लाई, मक्खी बोलती है शेर से। शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो बच्चों, शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला एक मुहावरा होता है, एक इडियम होता है। आग बबूला हो जाना मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, टू बिकम वेरी एंग्री। तो शेर को क्या हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, वह आग बबूला हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। जब मक्खी उसके कान के पास आई, पंजा मतलब ऑलरेडी आई टोल्ड, क्लॉ, मारा मतलब हिट, कान के पास मतलब ईयर्स के पास। जब ऑलरेडी मक्खी उसके कान के पास आके डिस्टर्ब कर रही थी, तो शेर क्या करता है, अपने क्लॉ से हिट करता है। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी क्या करती है, मक्खी तो फ्लाई हो जाती है, पर जो शेर का, जो लायन का कान है, ईयर है, वो छिल गया। छिल गया मतलब स्क्रैच पड़ जाता है। जब उसने अपने क्लॉ से ऐसे हिट किया, तो लायन के ईयर में स्क्रैच हो जाता है। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। अब मक्खी क्या करती है, फ्लाई क्या करती है, अगेन उड़ करके शेर की नाक पर, नाक मतलब नोज पर जाके बैठ जाती है। तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। तो अगेन, फिर मतलब अगेन लायन ने क्या किया, मक्खी को पंजा मारा, क्लॉ से हिट किया। मक्खी उड़ गई, मक्खी दोबारा उड़ जाती है, दोबारा फ्लाई हो जाती है। अब की बार शेर की नाक छिल गई, और इस बार, इस टाइम पे क्या हुआ, दिस टाइम जो शेर है, जो लायन है, उसकी नाक, नोज क्या होती है, स्क्रैच हो जाती है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। मक्खी क्या करती है, कभी शेर के माथे, माथे मतलब फोरहेड पे बैठती है, तो कभी गाल पर, तो कभी चीक्स पर बैठ जाती है, तो कभी गर्दन पर, और कभी नेक में बैठ जाती है। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। जब मक्खी शेर के माथे पे बैठी थी, तो शेर ने क्या किया, पंजे से मारा,
अटैक किया। तो लेकिन क्या हुआ, उसके ही माथे पे स्क्रैच पड़ गया। दोबारा जब मक्खी उसके गाल पे बैठी तो शेर ने अपने पंजे से मारा, अटैक किया। लेकिन क्या होता है, मक्खी तो उड़ जाती है, शेर का गाल पे छिल जाता है, स्क्रैच हो जाता है। और तो कभी उसके गर्दन पर बैठ जाती है, गर्दन पर भी सेम शेर ने ऐसे पंजा मारता है तो क्या होता है, गर्दन छिल जाती है। शेर पंजा मारता जाता, शेर बार बार जहां जहां मक्खी बैठती जाती है उस एरिया पर पंजा मारता जाता है, हिट करता जाता है और खुद को घायल करता जाता। घायल मतलब इंजर्ड, और खुद को ही हिमसेल्फ, खुद मतलब होता है हिमसेल्फ। तो जो शेर है वो खुद को ही घायल करता जाता है, वो अपने आप को ही इंजर्ड करता जाता है। मक्खी तो फट फट मतलब क्विकली, क्विक से उड़ जाती है, फ्लाई हो जाती है। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। ऊबना मतलब बोर, लास्ट में एट द एंड क्या होता है, शेर बहुत ही बोर हो जाता है और टायर्ड भी हो जाता है। थक गया मतलब टायर्ड हो गया। वह बोला, और शेर मक्खी से बोलता है, मक्खी बहन, मक्खी बहन, बहन मतलब सिस्टर, अब मुझे छोड़ो, अब मुझे छोड़ दो, प्लीज लीव मी। मैं हारा, हारा मतलब डिफीट, मैं हार गया और तुम जीती, और तुम एंड यू वॉन, तुम जीत गए, बस मुझे माफ कर दो, अब मुझसे और नहीं होगा ऐसा, शेर बोलता है। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। जब शेर बोलता है कि तुम जीती और मैं हारा, यू वॉन एंड आई डिफीट, तो मक्खी को क्या होता है, बहुत ही प्राइड, घमंड मतलब बहुत प्राइड होता है कि मैंने शेर को हरा दिया, आई डिफीट द लायन। ओके, तो और वो आगे बढ़ जाती है, वो आगे चली जाती है। सामने एक हाथी मिला। जब वो आगे जाती है मक्खी, उसे कौन मिलता है, एक हाथी, एलिफेंट। मक्खी ने कहा, मक्खी उस एलिफेंट से क्या बोलती है, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, प्रणाम मतलब ग्रीटिंग, ये एलिफेंट मुझे ग्रीट कर, मुझे ग्रीटिंग कर, मुझे प्रणाम कर, नमस्ते कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। मैंने जो जंगल का राजा है, जो जंगल का राजा होता है, जंगल का राजा कौन है, शेर, उस शेर को मैंने हराया है, उस शेर को मैंने डिफीट किया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। राज मतलब होता है रूल, तो इसलिए दैट्स वाई आज के बाद मैं जंगल का राजा हूं और जो मैं बोलूंगा वही रूल्स होगा। सभी ने सॉरी हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तब हाथी क्या सोचता है, इस पागल, पागल मतलब मैड, इस मैड फ्लाई से बहस करने में मतलब आर्ग्यूमेंट करके समय कौन बर्बाद करे। समय मतलब टाइम, बर्बाद मतलब वेस्ट। तो हाथी क्या सोचता है कि मैं इस पागल मक्खी से, इस पागल फ्लाई से, इस मैड फ्लाई से आर्ग्यूमेंट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, ऐसा हाथी सोचता है। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। हाथी ने सूंड मतलब होता है अपना ट्रंक, एलिफेंट ने क्या किया, अपने ट्रंक को ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया, नमस्ते किया और आगे बढ़ गया और वो चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। सामने से कौन आ रहा था, लोमड़ी, लोमड़ी मतलब होता है फॉक्स। तो आगे से फॉक्स आ रही थी और फॉक्स ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी, मंद मंद मतलब स्लोली स्लोली, मुस्काने मतलब स्माइल करने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, जैसे ही वो स्माइल कर रही थी तो मक्खी उसे देख लेती है लोमड़ी को, और लोमड़ी से कहती है, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मुझे नमस्ते कर, ओ लोमड़ी मुझे नमस्ते कर, मैंने जंगल के राजा शेर
और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो मक्खी क्या बोलती है कि मुझे विश कर, मुझे ग्रीट कर, क्योंकि मैंने जंगल के राजा, द किंग ऑफ द जंगल, शेर को और विशालकाय, विशालकाय मतलब जो ह्यूज और जेंट एलिफेंट को हरा दिया है, डिफीट कर दिया है, तो मुझे प्रणाम कर, मुझे ग्रीट कर। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो यहाँ पे लोमड़ी ने प्रणाम किया, लोमड़ी ने मक्खी को प्रणाम किया, प्रणाम मतलब ग्रीट किया, नमस्ते किया, फिर धीरे से बोली और स्लोली से बोलती है, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो मतलब होता है ब्लस, आप ब्लस्ड हो, धन्य है आपका जीवन और आपका जीवन भी, जीवन मतलब लाइफ भी आपका ब्लस्ड है, और धन्य है आपके माता पिता और आपके पेरेंट्स भी ब्लस्ड हैं। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन फ्लाई, वहां पे जो मकड़ी, मकड़ी मतलब होता है स्पाइडर, जो स्पाइडर दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, वह आपके लिए बैड वर्ड्स यूज कर रही थी, गाली मतलब होता है बैड वर्ड्स, वो आपके लिए बैड वर्ड्स यूज कर रही थी, उसकी जरा खबर लो ना, आप उसकी खबर लीजिए। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद-मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो यहाँ सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। यह सुनकर मक्खी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई, गुस्सा मतलब एंग्री, बहुत ज्यादा एंग्री हो गई, एंग्री की वजह से एकदम रेड हो गई। मक्खी बोली, और मक्खी क्या बोलती है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ, मैं फिंगर स्नैप, चुटकी बजाना मतलब फिंगर स्नैप में ही मैं उस मकड़ी को, स्पाइडर को किल कर दूंगी, खत्म मतलब किल कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, झपटी मतलब स्नैच, ऐसे ही बोल के मक्खी क्या करती है, स्पाइडर की तरफ स्नैच करती है और मकड़ी के जाले में फंस जाती है। जैसे ही मक्खी स्पाइडर की तरफ स्नैच करती है, झपटती है, मक्खी क्या करती है, जाले मतलब जो स्पाइडर का वेब होता है उसमें ट्रैप हो जाती है, फंसना मतलब ट्रैप, जो मकड़ी का वेब है, वेब में ट्रैप हो जाती है। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। वो जैसे जैसे अपने आप को छूटने की, रिलीज करने की, छूटने मतलब रिलीज करने की ट्राई करती है, कोशिश मतलब ट्राई करती है, त्यों त्यों वैसे वैसे वो और भी अधिक, और भी ज्यादा उसमें ट्रैप होती जाती है। स्पाइडर का जो वेब है उसमें जैसे जैसे वो अपने आप को रिलीज करने की ट्राई करती है, वैसे वैसे ही वो और भी ज्यादा उसके अंदर ट्रैप होती जाती है। अंत में वह थक गई, एट लास्ट वह टायर्ड हो गई, थक जाना मतलब टायर्ड हो गई, हार गई, हार गई मतलब डिफीट हो गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। ये सब लोमड़ी देख रही थी, लोमड़ी मतलब फॉक्स, वो देख के स्लोली स्लोली, मंद मंद ऑलरेडी हमने पढ़ा था, स्लोली स्लोली स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। धन्यवाद बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह की वीडियो और भी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।